आइए हैरी पॉटर सीरीज की दूसरी कहानी के दिल में उतरते हैं और उसके सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। ये सफर है इस बात को समझने का कि आखिर राजों का तहखाना खुला कैसे और हॉगवर्ट्स में खौफ की लहर कैसे दौड़ गई। कहानी की शुरुआत ही हॉगवर्ट्स की दीवार पर लिखे इस चिलिंग पैगाम से होती है, जो फौरन ही बता देता है कि खतरा क्या है और इसरार कितना गहरा है। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, बल्कि ये एक पुरानी भूली बिसरी दास्तान की खौफनाक हकीकत बनकर वापसी थी। अच्छा, तो सब कुछ शुरू होता है हैरी पॉटर की गर्मियों की छुट्टियों से। हॉगवर्ट्स में अपने दूसरे साल से पहले की वो छुट्टियां जो उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं थी, जहां वो जादू की दुनिया से बिल्कुल कट कर रह गया था। देखें, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ नंबर 4 प्राइवेट ड्राइव पर हैरी की तन्हाई और बोरियत से भरी जिंदगी, और दूसरी तरफ हॉगवर्ट्स, जहां जादू था, दोस्ती थी और अपनाइयत का एहसास था। यही वजह थी कि वो बेचैनी से वहां वापस जाना चाहता था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है डोबी की, एक घरेलू जिन की। वो अचानक हैरी के कमरे में आ जाता है और उसके पास एक बहुत ही, आप कह लें, खौफनाक वार्निंग है। वो कहता है कि हैरी को अपनी जान बचानी है तो उसे हॉगवर्ट्स वापस नहीं जाना चाहिए। डोबी की जो घबराहट थी ना, वो असल में आने वाले खतरे की शिद्दत बता रही थी। अब डूबी की वजह से घर में जो अफरा तफरी मचती है, उसके बाद डजलीज हैरी को उसके कमरे में कैद कर देते हैं। लेकिन फिर रॉन, फ्रेड और जॉर्ज वीजली एक उड़ती हुई फोर्ट एंग्लिया में आते हैं और उसे एकदम फिल्मी अंदाज में बचा कर ले जाते हैं। ये वाकई आज़ादी की तरफ एक ज़बरदस्त परवास थी। ठीक है, तो जब हैरी हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है तो डूबी की वो पुरासरार वार्निंग्स एक भयानक हकीकत का रूप धार लेती हैं। राजों का तहखाना वाकई खुल जाता है। स्कूल तक पहुंचने का सफर खुद ही बड़ा अजीब था। पहले किंग्स क्रॉस पर प्लेटफॉर्म का रास्ता बंद हो गया, फिर वॉम्पिंग विलो से गाड़ी टकरा गई। ये सारे वाकयात जैसे इशारा दे रहे थे कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। और फिर पहला खौफनाक वाकया पेश आया। सोचें जरा, स्कूल में सबने केयरटेकर की बिल्ली मिसेस नॉरिस को पत्थर का बना हुआ देखा, और साथ ही दीवार पर खून से लिखा एक पैगाम। बस इसी लम्हे पूरे स्कूल में खौफ की एक लहर दौड़ गई और यहीं से राजों के तहखाने की पुरानी दास्तान फिर से जिंदा हो गई। ये जो कदीम कहानी थी ना, अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये एक जीता जागता खतरा बन चुकी थी, जिसने पूरे स्कूल को अपनी लपेट में ले लिया और इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बना दिया। अब इस हिस्से में हम हैरी, रॉन और हरमाइनी की छानबीन पर नजर डालेंगे कि कैसे वो अपने ही साथी स्टूडेंट्स के बीच स्लिदरन के वारिस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो शक की सुई किस किस पर थी? सबसे पहले ड्रेको मैलफॉय, क्योंकि वो हमेशा खालिस खून वाले जादूगरों की बात करता था। फिर हैग्रिड, जिस पर माजी में भी ऐसा ही एक इल्जाम लग चुका था। और सबसे हैरानी की बात, खुद हैरी भी शक के दायरे में आ गया था। और हैरी पे शक क्यों हुआ? क्योंकि ड्यूलिंग क्लब में सबके सामने ये राज खुल गया कि वो सांपों से बात कर सकता है, यानी पार्सल टंग। ये एक ऐसी काबिलियत है जो सीधा सीधा तारीख जादू से जुड़ी है, और बस इसी एक वाकये ने उसे सबकी नजरों में मरकजी मुश्तबह बना दिया। इससे पहले कि हैग्रिड को अज़्काबान ले जाया जाता, वो एक बहुत ही अजीब सुराग देता है। मकड़ियों का पीछा करो, और यही सुराग हैरी और रॉन को ममनुआ जंगल की तरफ ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात अरागोग से होती है। अरागोग न सिर्फ हैग्रिड को बेगुनाह साबित करता है, बल्कि असल अफरीद के बारे में भी बताता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जब हैरी को एक पुरानी काली डायरी मिलती है। ये टॉम मार्वोलो रीडल नामी एक स्टूडेंट की थी। ये कोई आम डायरी नहीं थी, ये हैरी को 50 साल माजी में ले जाती है और एक ऐसी याद दिखाती है जिससे लगता है कि तहखाना आखिरी बार हैग्रिड ने ही खोला था। लेकिन क्या डायरी सच बोल रही थी? तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। अब वो वक्त है जब सारी कड़ियां आपस में जुड़ती हैं और हैरी को सीधा तहखाने के दरवाजे तक ले जाती हैं। और हर वाक़े के साथ टेंशन बढ़ती जाती है। पहले हरमाइनी पत्थर की बन जाती है, फिर जिनी वीजली को अगवा कर लिया जाता है, गिल्डरॉय लॉकहार्ट का भांडा फूट जाता है कि वो एक फ्रॉड है, और आखिरकार मूनिंग मर्टल के बाथरूम में तहखाने का दाखिली दरवाज़ा मिल जाता है। तो जब हैरी तहखाने में पहुंचता है तो वहां होता है सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक इंकिशाफ। ये जो टॉम रिडल है, ये कोई आम याददाश्त नहीं, ये तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का ही नौजवान रूप है। और फिर जब उसके नाम के हुरूफ टॉम मार्वोलो रिडल खुद को दोबारा तरतीब देते हैं, तो बनता है आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। यहाँ जो लड़ाई होती है वो वाकई कमाल की है। फॉक्स यानी फीनिक्स आकर बैसिलिस्क को अंधा कर लेता है, फिर सॉर्टिंग हैट से ग्रिफिंडोर की तलवार निकलती है और हैरी इस अफरीद को मार डालता है, लेकिन इस अमल में खुद भी उसके जहरीले दांत से जख्मी हो जाता है।
लेकिन फिर फॉक्स के आंसू हैरी के जख्म को ठीक कर देते हैं, जो वफादारी की ताकत की एक बेहतरीन मिसाल है। और जैसे ही हैरी बेसिलस के दांत से डायरी को तबाह करता है, वोल्डेमॉर्ट की वो याददाश्त और उससे जुड़ा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इस जंग के बाद क्या हुआ? आइए जरा इस मुहिमजुई के नतीजे पर और इन अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं जिन्होंने पूरी कहानी को एक शक्ल दी। और इस कहानी का जो सबसे पहला और बड़ा सबक है वो है आज़ादी की ताकत। और ये आज़ादी कैसे मिलती है? एक मामूली सी जुराब से। हैरी बड़ी चालाकी से लूशियस मेलफॉय से डोबी को वो जुराब दिलवाता है और ये लम्हा जुल्म पर मेहरबानी की फतह की अलामत बन जाता है। डोबी का जो जज्बाती रद्द-ए-अमल होता है ना, वो हमें याद दिलाता है कि छोटे छोटे काम भी कितनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं और किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और आखिर में हम डंबलडोर की इस एक बात पर रुकते हैं जो पूरी कहानी का निचोड़ है। सोचने की बात है ना कि ये कहानी सिर्फ एक अफरीद से लड़ने की नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि हम असल में क्या हैं। ये हमारी काबिलियतों से ज्यादा हमारे इंतखाब जाहिर करते हैं। हमारी असल पहचान हमारे फैसलों से होती है।